हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री के क्वेश्चन फॉर द CSIR नेट, जो कि आपका ईयर दिसंबर 2024 से जून 2025 में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेट February 2024, बिकॉज जो दिसंबर 2024 का पेपर था फरवरी में कंडक्ट हुआ था 2025 में। इनफैक्ट यहाँ पे 2024 नहीं, दिस इज 2025 में पेपर हुआ था। तो ये है 2025 का क्वेश्चन। ओके, तो जिसमें क्या दिया हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मार्क हूनविक इक्वेशन का क्वेश्चन था। दिया हुआ था, सारी वैल्यूज गिवन थी। अगर मार्क हूनविक इक्वेशन का है क्वेश्चन तो पहले ये इक्वेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी इक्वेशन होती है और इससे ही वो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। मार्क हूनविक इक्वेशन, मार्क हूनविक इक्वेशन अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये होती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बराबर के एक कांस्टेंट होता है और इसमें mv की पावर a, ये इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन जिसमें ईटा इज द इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, के एंड ए यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। के एंड ए इसमें क्या होते हैं, के और ए ये कांस्टेंट्स होते हैं। और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट आयन पेयर पे, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट आयन पेयर। ये तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसमें देखिए सीधी सीधी वैल्यूज आपको गिवन है, दैट वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है और जो भी वैल्यू आपको 0.1 या 0.5 काइंड ऑफ अगर गिवन है, दैट मींस ये वैल्यू ए के लिए गिवन है, ये ए के लिए गिवन है। और ये DL, ये पर ग्राम में जो वैल्यू है, दिस इज फॉर द के, ये के की वैल्यू गिवन है आपको। तो इसमें से हमें पूछा गया है कि मोलर मास निकालना है ऑफ द पॉलीमर और साथ में इंट्रिंसिक विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन है। पूरा का पूरा डेटा गिवन है। ईटा बराबर दिया हुआ है 0.04 DC, उसमें क्या दिया हुआ है, डेसीलीटर पर ग्राम। और इसी तरीके से K की वैल्यू भी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और सेम यूनिट्स हैं। और A की वैल्यू गिवन है 0.6। अब उठाकर इक्वेशन में पुट कर दो, सारी की सारी तीन वैल्यू गिवन है। इसमें सिर्फ आपको ये मास निकालना है और ये होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन, तो ईटा बराबर के mv की पावर a, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू है हमारे पास 0.04 और ये यूनिट्स भी लिख लो, बराबर साथ में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये गिवन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 और सेम यूनिट्स है, कैंसिल आउट हो ही जानी है। और mv की पावर a की वैल्यू है 0.6, ये यूनिट्स तो चलो कट ही जाने वाली हैं। अब आगे देखिए, इसमें ये रखोगे तो mv की पावर a बराबर 0.04 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको सॉल्व करो, ये 0 आ जाएगा, ये कट के आ जाएगी वैल्यू नीचे 40। दिस विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 40। ये कट पिटा के वैल्यू आपकी 250 आने वाली है। mv की पावर a बराबर आ जाएगा 250। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉग लेना होगा दोनों ही तरफ का। तो आगे से ले लो लॉग mv की पावर a बराबर लॉग ऑफ 250, ये ले लिया। अब a बाहर आ जाएगा लॉग की, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो a लॉग जो मास निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू लॉग 250। देखिए चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 250 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको एग्जाम में गिवन ही होता है, तो कैलकुलेटर का यूज पड़ेगा इसमें जब आप निकालोगे लॉग 250 की वैल्यू, ये बराबर आने वाली है 2.397। तो 3979 आएगा, तो 398 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। और ये रहेगा, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, a कितना दिया है 0.6, a की वैल्यू गिवन है। इस हिसाब से आगे देखो, ये वैल्यू
अब यहां रखोगे तो log mv बराबर कितना हो गया 2.398 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 0.6। इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करोगे अगर 0.6 से, दिस विल कम आउट टू बी 3.99 जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर 4 के हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल है। तो अब ये जो log mv है ये बराबर अगर 4 है तो mv बराबर कितना हो जाएगा, जो मास हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना था, दिस विल बी 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4 यानी कि 10,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस देखो सीधा सीधा 10,000 फर्स्ट में ही मेंशन्ड है तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, February 2025 सेम सेशन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलीमराइजेशन और इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन रहा है। देखिए पहला कहता है कि एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम लेंथ इन द स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। ये चीज नोट करना जरूरी है बिकॉज स्टेप वाइज और चेन दोनों ही अलग अलग तरीके से बढ़ती हैं। अगर हम यहां बात करें स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन की, कंपैरिजन करवा रहा है, एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम लेंथ, टाइम लेंथ पे ये डिपेंड नहीं करता। तो अगर यहां पे बात करी जा रही है स्टेप वाइज की, स्टेप वाइज के लिए तो एवरेज मोलर मास बराबर ये कितना होता है, एवरेज मोलर मास 1 प्लस KR और इसमें KR TA0, जिसमें T क्या है, टाइम ही तो होता है, ये टाइम ही तो होता है। और इसमें लिखा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, नहीं भाई ये डिपेंड करता है, नॉट नहीं होना चाहिए था, तो स्टेटमेंट ये तो गलत हो गई, ये तो गलत हो गई। अगला देखो अगर स्टेटमेंट, तो स्लोवर द इनिशिएशन ऑफ द चेन, चेन की बात आ रही है और लास्टली लिखा है चेन पॉलीमराइजेशन भी। तो अगर ये स्टेटमेंट ए थी तो ए की तो बात चलो खत्म हो गई, ये गलत है। अगला अगर हम बात करें चेन पॉलीमराइजेशन तो ये अलग फॉर्मूले से चलती है, इसकी थ्योरी अलग से पढ़ाई जाती है आपको, ये अलग है। अब चेन पॉलीमराइजेशन में कह रहा है कि स्लोवर द इनिशिएशन ऑफ द चेन, मतलब आई इनिशिएटर की बात हो रही है और इससे कंपैरिजन कराया है एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। तो इसमें देखो इनिशिएशन ऑफ द चेन हायर विल बी द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर इन द चेन पॉलीमराइजेशन। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, देखिए अगर इसमें हम फॉर्मूले की बात करें तो होता क्या है, इसमें जो रेट है, रेट बराबर क्या होता है, जो भी कांस्टेंट के है और जो मोनोमर का कंसंट्रेशन है और आई इनिशिएटर का कंसंट्रेशन की पावर 1/2 और जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है यही सेम कांस्टेंट के, और इसमें अब ये आई की पावर माइनस का 1/2 पे डिपेंड करने लगती है। तो इसमें अगर स्लोवर द इनिशिएशन ऑफ द चेन, बात हो रही है रेट की, बात चल रही है रेट की, तो हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं, हमसे रेट की बात पूछी जा रही है। और अगर इनिशिएशन स्लोवर होगा मतलब आई की वैल्यू अगर कम होगी तो हायर होगा एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। तो इसमें हम देखें, अगर आप साफ साफ देखो, अगर ये दोनों टर्म साथ में लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब होता है, आई जो भी रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा मॉलिक्यूलर मास के, बिकॉज ये आई रेट के नीचे आ जाएगा, ये आई रेट के नीचे आ जाएगा। तो इस हिसाब से स्लोवर द इनिशिएशन, तो इसमें आई की वैल्यू जितनी कम रही होगी उतनी ज्यादा मोलर मास की वैल्यू इसमें रही होगी पॉलीमर के लिए। बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम सही है, अगर आई की वैल्यू कम रही होगी तो मास उसका उतना ही ज्यादा रहा होगा। तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है एंड दिस इज द राइट आंसर। बाकी क्यों नहीं है, इन चेन पॉलीमराइजेशन एन एक्टिवेटेड मोनोमर अटैक्स मिनिमम ऑफ द 3 अदर मोनोमर टू लिंक। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर चेन पॉलीमराइजेशन में जरूरी नहीं है कि एक के बाद 3 ही मतलब मिनिमम आपके लिंक कर सके, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता भाई। 3 अकेले नहीं, एक मोनोमर है उससे सिर्फ अगला एक ही रिएक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही चाहिए हो, एक के साथ दूसरा रिएक्ट कर दे, मिनिमम 2 भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत होगा। अगला देखो, एवरेज चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर इन स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस्ड। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है
इसमें टर्म्स का मतलब समझिए। पहला जो है एवरेज चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर, ये एवरेज चेन लेंथ होती है, ये जो फॉर्मूला आपको मैं बताती हूँ n, दिस इज एवरेज चेन लेंथ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वाला। और इसी के साथ साथ करवाया लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोनोमर्स। फ्रैक्शन की बात आ रही है तो फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर्स कंडेंस या फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड मोनोमर्स, ये P की बात हो रही। इन दोनों का ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इसका ही बताया हुआ है, एक बार देख लो। जो n होता है, ये n जो होता है ये बराबर होता है 1/1 माइनस p, ऐसे डिपेंड करता है, सीधा सीधा का ब्रैकेट नहीं लगाना चाहो, ये बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस का p। तो ये देख लो लीनियरली तो कहीं से कहीं तक डिपेंड नहीं कर रहा। क्या ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं डिपेंड कर रहा। लीनियरली मतलब ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, जो कि ये नहीं है। तो लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेट जून 2025 का, बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है। डबल लॉगरिथमिक प्लॉट ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, देखो फिर से विस्कोसिटी वाला ही क्वेश्चन है, और इसमें बोला है मोलर मास ऑफ द मोनोमर इन अ सॉल्यूशन विथ स्लोप। देखो डबल लॉगरिथमिक जो प्लॉट होता है, इसमें जो स्लोप निकालते हो, स्लोप जो मिलता है हमें, जो वैल्यू 3/4 गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है 3/4, और स्लोप क्या होता है? स्लोप हमें मिलता है जो a कांस्टेंट होता है वही स्लोप होता है, दिस इज द स्लोप। और अगला कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मोलर मास ऑफ द टू सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीमर, मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस की बात हुई है और दोनों में ही अगर इसमें बोला है दोनों के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं इनका रेशियो दिया हुआ है कि इन दोनों ही मॉलिक्यूलर मासेस का जो रेशियो है वो 16 दे दिया। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ देयर मेजर्ड इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कितना रहा होगा, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का ओवरऑल कितना रहा होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, क्या था? ईटा बराबर kmv की पावर a। तो अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 है और इसी तरीके से सॉल्यूशन 2 है, दोनों का ही रेशियो की बात करी है। ले लो एक को ईटा 1 और ईटा 2, इनका रेशियो ही आपसे पूछा हुआ है, ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2। k कांस्टेंट है तो ये तो वेरी नहीं करने वाला, k कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा और a भी दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। तो इस हिसाब से ये जब रखोगे वैल्यू, k तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें m1, इसका मास m1 हो गया अगले में, और इसकी पावर a इसकी भी रहेगी, नेक्स्ट में m2 की पावर इसकी भी a रहेगी। दोनों की k और a की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट्स। अब देखो k से k तो कट जाएगा, तो ईटा 1 बराबर सॉरी डिवाइडेड बाय ईटा 2, ये a दोनों में ही कॉमन है, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 की पावर कितना होगा? a। अब इससे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? m1 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू दी हुई है 16, ये वैल्यू m1 बाय m2 की 16 दी है और a की वैल्यू दी हुई है 3/4, ये वैल्यू 3/4 ऑलरेडी गिवन है। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, तो ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2, 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी जो पावर में थे दैट इज 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 अकेला जो है दिस विल कम आउट टू बी 8, आंसर निकल के आ जाएगा रेशियो का 8, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा, यही इसका राइट आंसर भी होगा। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे सॉल्यूशंस कंप्लीट। और इसमें जितने भी हमने डिस्कस किए, अगर आप लेटेस्ट 2011 से लेकर के लेटेस्ट CSIR नेट के प्रीवियस ईयर चाहते हैं हर एक टॉपिक के, आप विज्ञान वृक्ष की चैनल मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बटन आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।